रही है कि कोर्ट की ओर से रिमांड पर फैसला भी सुरक्षित रखा गया है। ऑर्डर रिजर्व किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है राउज एवेन्यू कोर्ट से दलीलें पूरी हुई हैं और उसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर। आगे और क्या कहा गया है, फैसला कब आएगा, इसको लेकर जैसे जानकारी आती है हम दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे संवाददाता अनुज वहां पर मौजूद हैं। अनुज क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? विचारन अनुज बताइए, ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, कब तक के लिए कब दोनों फैसला आएगा? पक्षों की जीरा चल रही थी। अब जी देखिए, फिलहाल फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है। निश्चित तौर पर थोड़ी देर में ही कोर्ट की तरफ से अब फैसला आएगा, क्योंकि दोनों तरफ की जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल के वकील जो दलील दे रहे थे उसको लेकर उसके बाद एसजी राजू ने फिर उसके बाद भी दलील दी और उन्होंने कहा कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो थे वो नष्ट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए हमें रिमांड की जरूरत है ताकि पूछताछ कर इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ी जा सके। ये दोनों पक्षों की जिरह जो है वो दलील पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट की तरफ से फिलहाल फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है और थोड़ी देर में ये फैसला आएगा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कोर्ट क्या फैसला अपना सुनाती है। जी ठीक है, गौरव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अंदर कोर्ट रूम में मौजूद है। गौरव बताइए, क्या कहा गया, फैसला सुरक्षित रखा गया है, कितनी देर में फैसला, कितनी देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो एलिगेशन थे, जो सबमिशन थे वो तो पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो ईडी की याचिका थी केजरीवाल के रिमांड लेने पर, फिलहाल उस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित ले लिया है। अभी कोर्ट की तरफ से इसके लिए समय नहीं निर्धारित किया गया, लेकिन अमूमन इनमें आधा पौना 1 घंटा जो है वक्त लग जाता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है दलीलें ईडी की तरफ से रखी गई। ईडी ने साफ साफ कहा है कि जो यहाँ पर आरोपी हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो ये नहीं तय करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत कब है। ये सब कुछ जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि उसे कब गिरफ्तार करना है। इसके अलावा ये भी कहा गया क्योंकि उनकी भूमिका सामने आई है। ये भी बोला ईडी ने कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी भी है और आपके लिए गोवा चुनाव के लिए ही इस पूरी शराब नीति में बदलाव किए गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और ईडी जिस तरह से इसे सही ठहराने में लगी हुई है, इससे समझा जा सकता है कि उनके इरादे क्या हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के वकील जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पूरी बहस है वो आम आदमी पार्टी को लेकर ना हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा ही चुनाव में इन फंड का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अभी तक जो किकबैक लेने का आरोप था वो अरविंद केजरीवाल पर व्यक्तिगत तौर पर लग रहा था। लेकिन अगर ये आरोप की जो जांच है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचती है, यानी कि उसने इन हवाला के पैसों का इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर तौर पर पीएमएलए एक्ट के तहत यानी कि हवाला के आरोपों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ठीक है गौरव, मैं आपके पास आऊंगा।